कि अभी गाड़ी स्टार्ट है, मैंने इसका दरवाज़ा ओपन किया हुआ है और अगर आप यहाँ पर हाथ रखते हैं तो आपको बिल्कुल भी फील नहीं होगा कि इसका इंजन स्टार्ट है या कोई किसी किस्म की साउंड को तो आप छोड़ें, साउंड तो दूर की बात है, एक सिंगल वाइब्रेशन भी आपको यहाँ डोर की टिप में महसूस नहीं होती। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये गाड़ी कितनी क्वाइट होगी, कितनी स्मूथ होगी और इसकी राइड कितनी मज़े की होगी। रियर सीट्स इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल हैं, तो आप इसकी पिछली सीट को इस तरीके से इलेक्ट्रिकली आगे पीछे मूव करते हुए अपनी बॉडी पोजीशन के हिसाब से, अपने कंफर्ट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। ना सिर्फ इस साइड की बल्कि इस साइड की भी सीट को आप इलेक्ट्रिकली ऐसे आगे या पीछे मूव कर सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर आपके पास एक बड़ा ही कूल सरप्राइज़ है। कूल मैं इसको इसलिए कह रहा हूँ कि एक्चुअल में ये कूल सरप्राइज़ है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपके पास कूल बॉक्स का ऑप्शन मौजूद है। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू सैगल मोटरस्पोर्ट्स। मेरा नाम है ZainUlAbideen। आज इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी गाड़ी लेकर आया हूं जिसको आप पाकिस्तान के अंदर उंगलियों पर गिन सकते हैं। बहुत लिमिटेड व्हीकल्स हैं पाकिस्तान के अंदर। गाड़ी कौन सी है? ये है टोयोटा क्राउन मैजेस्टा। 2006 का ये मॉडल है और इस गाड़ी की सबसे ख़ास बात यह है कि ये आती है 4.3 लीटर V8 इंजन के साथ। अब आप सोच रहे होंगे कि V8 इंजन है तो इस गाड़ी की साउंड बहुत ही धमाकेदार होगी, इसकी जो ज़ाहिर है V8 इंजन की एक अपनी ग्रेवल होती है वो बहुत शानदार होगी, लेकिन ऐसी बात नहीं है। इसके अंदर जो इंजन यूज़ किया हुआ है वो इंतहाई क्वाइट इंजन है और जब आप इस गाड़ी को स्टार्ट करेंगे तो आपको फील भी नहीं होगा कि ये एक V8 इंजन वाली व्हीकल है, लेकिन जब आप इसको रोड के ऊपर लेकर जाएंगे, थ्रॉटल प्रेस करेंगे तो तब आपको ये गाड़ी बताएगी कि वाकई ये एक पूरा बीस्ट है और पावर हाउस है। सो आज की वीडियो में इस गाड़ी को न सिर्फ हम डिटेल से देखेंगे बल्कि एक और इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बता दूं और वो है इस गाड़ी की प्राइस। सिविक से इंतहाई कम प्राइस के अंदर ये गाड़ी आपके लिए यहाँ पर अवेलेबल है और यस, पाकिस्तान के अंदर बहुत ही लिमिटेड व्हीकल्स हैं। तो अगर आप इस तरह की गाड़ी ख़रीदना चाहते हों तो ये चीज़ यहाँ पर अभी अवेलेबल है। तो चलें इस गाड़ी को 360 आपको दिखाते हैं। इस गाड़ी का 360 वॉक अराउंड आपको कराते हैं, बट उससे पहले मैं इसको स्टार्ट कर लेता हूँ। लाइट्स को ऑन करते हैं ताकि एक्सटीरियर का आपको बेहतरीन तरीके से व्यू मैं प्रोवाइड कर सकूं। सो ये पुश स्टार्ट फीचर के साथ आती है और कुछ इस तरीके से आपको वेलकम करेगी और इसकी हम लाइट्स को ऑन कर लेते हैं, साथ ही हम इसकी हैज़र्ड लाइट स्विच को भी ऑन कर लेते हैं। सो V8 इंजन इसका जो है वो स्टार्ट हो चुका है, लेकिन इंतहाई क्वाइट और इंतहाई स्मूथ इंजन है। लाइट्स की अगर बात करते चलें तो ये गाड़ी आपको जाइगेंटिक किस्म की लाइट्स ऑफर करती है। यहाँ पर आपके पास प्रोजेक्शन लाइट आ जाती है लो बीम के लिए, जबकि हाई बीम के लिए आपको सिंपल LED लाइट मिलती है। इंडिकेशन यहाँ हमारे पास मौजूद है। गाड़ी का फ्रंट हुड अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको जर्मन गाड़ियों की तरह से फ्रंट से शेप इसकी डिज़ाइन हुई भी नज़र आएगी और काफ़ी एरोडायनामिक लुक्स हैं इसकी। इसके साथ साथ शेप इसकी फ्रंट साइड से बहुत ही खूबसूरत है। आपको एक बड़ी सी ग्रिल फ्रंट साइड पर वर्टिकल डिज़ाइनिंग के अंदर मिलती है जिसके अंदर टोयोटा का बैज मौजूद है। उसके साथ साथ ये गाड़ी आपको फ्रंट साइड पर पार्किंग सेंसर्स भी ऑफर करती है और नीचे आपको एक और वेंटिलेशन के लिए डक्ट मिलता है जो कि इसके V8 इंजन को प्रॉपर तरीके से कूल करता है। अच्छा, अगर आप साइड पर आएंगे तो यहाँ पर बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है जो कि इस गाड़ी के टायर्स में आपको मिलेगी। सो नॉर्मली आप सोच रहे होंगे कि भाई ऐसा खास क्या है यहाँ पर, ये तो वही सिंपल से रिम्स हैं, लेकिन 17 इंचेस के रिम्स तो इस गाड़ी के अंदर हैं, बट असल चीज़ है इस गाड़ी की सस्पेंशन। इसके अंदर आपको एयरमेटिक सस्पेंशन मिलती है जो कि नॉर्मली आपको मर्सिडीज S क्लास के अंदर मिलेगी, SUVs के अंदर मिलेगी। सो सेम वही एयरमेटिक सस्पेंशन इस गाड़ी के अंदर भी आपको मिलती है, जिसकी वजह से इसकी राइड क्वालिटी ना सिर्फ बहुत शानदार है बल्कि आप इसकी हाइट को भी कंट्रोल कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर इंडिकेशन है। रिट्रैक्टेबल मिरर्स इस गाड़ी के अंदर आपको मिलते हैं जो कि इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल होते हैं और मज़े की चीज़ ये कि इसके डोर्स के अंदर आपको ना सिर्फ स्मार्ट एंट्री सिस्टम मिलता है बल्कि इसमें आपको रेंज डिटेक्शन सिस्टम भी मिलता है। तो जब आप चाबी को लेकर गाड़ी के करीब आएंगे, ये उसकी रेंज को डिटेक्ट करते हुए आपके लिए लॉक भी होगी और अनलॉक भी होगी। और यहाँ पर आपको इसमें पडल लाइट का ऑप्शन भी मिलता है, तो जब आप चाबी लेकर गाड़ी के करीब आएंगे इसकी लाइट ऑन हो जाएगी, तो इस चीज़ को इंडिकेट करेगी कि गाड़ी आपको वेलकम कर रही है। और बैक साइड पर आपको स्मार्ट एंट्री सिस्टम मिलती है, फ्रंट और बैक दोनों डोर्स के ऊपर ये ऑप्शन आपके पास मौजूद है। अगर मैं इस गाड़ी की रियर लुक्स की बात करूं तो टोयोटा क्राउन की जितनी भी जनरेशन्स हैं, जितने भी वेरिएंट्स हैं, इसकी बैक लुक्स सबसे ज़्यादा खूबसूरत हैं। काफ़ी हद तक कि आपको मर्सिडीज़ S क्लास की तरह की भी लगेगी और बैक साइड से इसकी जो शेप है, ये क्योंकि लॉन्ग व्हील बेस वाला वेरिएंट है तो ये बहुत ही एक लेंथी व्हीकल है और इसी तरह से इसकी बैक साइड वाला एरिया भी काफ़ी बड़ा है। सबसे प्रोमिनेंट चीज़ यहाँ पर आपको मैजेस्टा लिखा हुआ नज़र आएगा जो कि इस गाड़ी का वेरिएंट है।
और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इसकी बैक साइड से लुक्स काफ़ी हद तक एस क्लास की तरह नज़र आती हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये 3 LED लाइट बार्स आपको नज़र आएंगे। नॉर्मली मर्सिडीज़ एस क्लास के अंदर भी ये 3 बार्स ही यूज़ किए जाते हैं। उसके अलावा बैक साइड पर आपके पास रिफ्लेक्टर्स मौजूद हैं, पार्किंग सेंसर्स वगैरह मौजूद हैं, और सबसे सिग्निफिकेंट फीचर है इसका ड्यूल एग्जॉस्ट सेटअप। ये फैक्ट्री से ही आपको स्टॉक मिलता है, लेकिन इसके एग्जॉस्ट इंतहाई क्वाइट किस्म के हैं और आपको बिल्कुल भी इंजन की साउंड गाड़ी के कैबिन के अंदर नहीं आती। और यहाँ पर सेंटर में आपको क्राउन का बैज मिल जाएगा, और टोयोटा की ब्रांडिंग अगर ना हो, इसको छुपा लिया जाए, तो बैक साइड से आपको इस गाड़ी को देखकर बिल्कुल ऐसा लगेगा कि ये कोई मर्सिडीज़ की गाड़ी है या कोई रोल्स रॉयस की गाड़ी है या कोई प्रीमियम ब्रांड की व्हीकल है। सो आइए गाड़ी के अंदर चलते हैं और आपको मैं इसका इंतहाई खूबसूरत सा इंटीरियर दिखाता हूँ। इस गाड़ी के इंटीरियर के अंदर बहुत सारी ऐसे फीचर्स हैं जो कि आप देखेंगे और आपको इंशाल्लाह मज़ा आएगा। लेकिन पहले ज़रा आप 360 व्यू देख लीजिए इसके इंटीरियर का, और फिर हम करेंगे इसके बारे में डिटेल से बात। अच्छा जी, सबसे पहले तो अगर आप फ्रंट साइड पर आएंगे, अच्छा इंटीरियर की तरफ हम आते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी गाड़ी स्टार्ट है, मैंने इसका दरवाज़ा ओपन किया हुआ है, और अगर आप यहाँ पर हाथ रखते हैं तो आपको बिल्कुल भी फील नहीं होगा कि इसका इंजन स्टार्ट है या कोई किसी किस्म की साउंड को तो आप छोड़ें, साउंड तो दूर की बात है, एक सिंगल वाइब्रेशन भी आपको यहाँ डोर की टिप में महसूस नहीं होती। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये गाड़ी कितनी क्वाइट होगी, कितनी स्मूथ होगी और इसकी राइड कितनी मज़े की होगी। बहरहाल आइए गाड़ी के अंदर चलते हैं। सीट्स की बात कर ली जाए तो ये गाड़ी आपको शानदार किस्म की सोफ़ा सीट्स ऑफ़र करती है जो कि बहुत ही कंफर्टेबल हैं, और इसके साथ साथ इसकी सीट्स इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल हैं। इनमें आपको मेमोरी का ऑप्शन मिलता है, तो अगर 3 ड्राइवर इस गाड़ी को चला रहे हैं तो तीनों इसकी सीट्स को अपनी मर्ज़ी से मेमोरी पर सेट कर सकते हैं। इसके साथ साथ इसका जो स्टीयरिंग व्हील है ये भी इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल होता है और मेमोरी की ऑप्शन के साथ ही आता है। तो जिस भी सेटिंग पर आपने इसको रखा होगा, आप जब गाड़ी स्टार्ट करेंगे ऑटोमेटिकली ये उसी सेटिंग के ऊपर वापस आ जाएगा। इन सारी चीज़ों के साथ साथ आपकी ड्राइविंग एक्सपीरियंस को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए इस गाड़ी में हेड्स अप डिस्प्ले का फ़ीचर भी आपको मिलता है, जो कि इस दौर की गाड़ी के अंदर एक बहुत ही मॉडर्न फीचर था और बहुत ही हाई टेक फीचर था। बहरहाल स्टीयरिंग व्हील के बारे में अगर डिटेल से बात करें तो यहाँ पर आपको वुडन कॉम्बिनेशन के साथ स्टीयरिंग व्हील मिलता है जो कि लेदर स्टिच्ड होता है। इसकी फील काफ़ी प्रीमियम है, और इसके साथ साथ ये मल्टीमीडिया ऑप्शंस के साथ आता है, और साथ ही साथ इसकी राइट साइड पर आपको क्रूज़ कंट्रोल की नॉब भी मिल जाती है। तो बेसिकली इस गाड़ी के अंदर आप क्रूज़ कंट्रोल भी इंगेज कर सकते हैं हाईवेज़ के ऊपर। उसके अलावा इसमें आपको पुश बटन स्टार्ट का फीचर भी मिल जाता है, और इसके साथ साथ ये गाड़ी ड्यूल जोन डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल के साथ आती है। तो जिस भी टेम्परेचर पर आपने इसको रखा होगा, यहाँ पर ये टेम्परेचर उस हिसाब से सेट कर रहा होगा। अच्छा, अब आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, जैसे ही मैंने इसका क्लाइमेट कंट्रोल ऑन किया है, ये एयर वेंट्स ऑटोमेटिकली मूव करने लगे हैं। अब ये इस तरफ आया है, अब ये इधर जा रहा है, और आहिस्ता आहिस्ता ये वापस फिर इधर आ जाएगा। तो बेसिकली इस गाड़ी के अंदर आपको मिलते हैं ऑटो स्विंग फीचर के साथ एयर वेंट्स, सेंटर वाले दोनों। आप इस फीचर को यहाँ से ऑन या ऑफ़ अपनी मर्ज़ी से भी कर सकते हैं। बहरहाल ये एक फ़ीचर क्राउन का सिग्निफिकेंट सिग्नेचर फीचर होता है। हैज़र लाइट स्विच मिड में है, ऊपर आपको एक डिजिटल क्लॉक मिलती है। उसके अलावा ये इसका ओरिजिनल नेविगेशन टीवी सिस्टम है जो कि प्रीमियम साउंड सिस्टम के साथ आता है, और नीचे अगर आप आएंगे तो इसमें आपको डिस्क का ऑप्शन भी मिलता है, DVD का, और MD यानी कि मिनी डिस्क का ऑप्शन भी मिल जाता है। मैजेस्टा की ब्रांडिंग यहाँ भी आपको नज़र आएगी, और इसके साथ साथ यहाँ नीचे आपके पास एस्ट्रे और लाइटर का ऑप्शन मौजूद है। प्लस ये गाड़ी ट्रिपट्रॉनिक ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ आती है, तो आप यहाँ से इसको D पर तो शिफ्ट कर ही सकते हैं, लेकिन S पर शिफ्ट करते हुए आप प्लस और माइनस करते हुए गेयर्स को मैन्युअली भी चेंज कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमारे पास यहाँ पर कप होल्डर्स आ जाते हैं। पीछे आपके पास कुछ ऑप्शंस हैं जिसमें 3 ड्राइविंग मोड्स हैं, सस्पेंशन के लिए 2 मोड्स हैं, हाइट के लिए 3 मोड्स हैं, इलेक्ट्रिक कर्टन है बैक साइड पर, और ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ का बटन है। सो गाइज़, ये है टोयोटा क्राउन मैजेस्टा का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। यहाँ पर आपको 180 किलोमीटर तक इसकी स्पीड लिमिट दी गई है, और मैं आपको बता दूँ कि ये गाड़ी बेसिकली ज़्यादा भागने के लिए डिज़ाइन नहीं की हुई। ये गाड़ी बेसिकली डिज़ाइन हुई हुई है अपने कंफर्ट की वजह से और क्वाइट और स्मूथ राइड की वजह से। इस वजह से 180 किलोमीटर की भी बहुत बड़ी स्पीड है इस कार के लिए, और ये एक प्रॉपर तकरीबन 1.6-1.7 टन की व्हीकल है जो कि बहुत ही वेटी व्हीकल है। तो उस लिहाज से ये स्पीड इसके लिए काफ़ी है। प्लस यहाँ पर आपके पास रेव काउंटर है, और यहाँ पर आपके पास इंजन हीट इंडिकेटर है। माइलेज की बात करें तो ये गाड़ी चली हुई है 1,04,532 किलोमीटर। बैक साइड पर अगर आप आएंगे तो आप यहाँ नोटिस करेंगे कि आपके पास बहुत ही शानदार नी स्पेस मौजूद है,
और इस तरफ आपके पास बॉस सीट का ऑप्शन भी आता है। तो इस सीट को यहाँ पर दिए गए बटन्स की मदद से आप आगे पीछे मूव कर सकते हैं। और एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ कि इस गाड़ी के अंदर ना सिर्फ आपको यहाँ पर एयर वेंट्स मिलते हैं, यहाँ सेंटर में एयर वेंट्स मिलते हैं, बल्कि मर्सिडीज़ एस क्लास की तरह, लैंड क्रूज़र ZX की तरह आपको फुट वेल्स के अंदर भी एयर वेंट्स मिलते हैं, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर। इसके साथ साथ यहाँ पर आपके पास एक बड़ा ही कूल सरप्राइज़ है। कूल मैं इसको इसलिए कह रहा हूँ कि एक्चुअल में ये कूल सरप्राइज़ है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपके पास कूल बॉक्स का ऑप्शन मौजूद है। सो आप अपनी ड्रिंक्स वगैरह इस गाड़ी के अंदर यहाँ पर, या पानी की बॉटल जो भी आपने रखना है वो रख सकते हैं। इसके साथ साथ रियर सीट्स इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल हैं, तो आप इसकी पिछली सीट को इस तरीके से इलेक्ट्रिकली आगे पीछे मूव करते हुए अपनी बॉडी पोजीशन के हिसाब से, अपने कंफर्ट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। ना सिर्फ इस साइड की बल्कि इस साइड की भी सीट को आप इलेक्ट्रिकली ऐसे आगे या पीछे मूव कर सकते हैं, विच इज़ वेरी कूल। उसके अलावा अगर आपको प्राइवेसी का इशू होता है तो यहाँ पर ये क्राउन आपको कर्टन्स भी ऑफ़र करती है, जो कि इसके अंदर स्टॉक ही आते हैं और ये यहाँ पर आप हैंग कर सकते हैं। सो गाइस, यहाँ पर है हमारे पास इस गाड़ी का पावर हाउस। इट्स अ 4.3 लीटर V8 इंजन। इसका ये है वेरिएंट 3UZE-FE। और अगर फ्यूल एवरेज की बात करते चलें तो वैसे इस गाड़ी के लिए फ्यूल एवरेज की बात करना तो मेरे ख्याल से एक फजूल सी चीज़ होगी, क्योंकि जो बंदा इस गाड़ी को रखेगा उसके माइंड में पहले से ये चीज़ होगी कि फ्यूल एवरेज इससे हासिल नहीं करनी मैंने, क्योंकि ऑब्वियसली आपका प्राइम टारगेट कंफर्ट होगा, लग्जरी होगा, पावर होगा। तो अगर ये सारी चीज़ें आपके प्राइम टारगेट में मौजूद हैं, फिर आप फ्यूल एवरेज को कंसिडर कभी भी नहीं करते। बट स्टिल अगर फ्यूल एवरेज की बात करें तो ये गाड़ी आप अगर बहुत ही प्यार से चलाएं, बहुत आराम से चलाएं, तो आपको 8 से 10 की एवरेज प्रोवाइड कर सकती है। यस, आपने सही सुना है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर आप इसको थोड़ा सा कस कर चलाएं, आपने इसको मज़े लेने के लिए, चस्के लेने के लिए चलाना है, तो फिर ये एवरेज कम होकर 5 किलोमीटर से भी कम हो सकती है। डिपेंड करता है आप इस गाड़ी को किस तरीके से चलाते हैं, ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। सो ये था आज का रिव्यू टोयोटा क्राउन 2006 मैजेस्टा 4.3 V8 का। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। एक बार फिर से मैं आपको इसकी प्राइस बता देता हूँ। 9.5 मिलियन इसकी आस्किंग प्राइस है, जो कि इस वक्त 2024 में एक होंडा सिविक से भी बहुत सस्ती है। इस्लामाबाद की रजिस्टर्ड है, 1 लाख प्लस किलोमीटर्स ड्रिवन है, और ये गाड़ी यहाँ सैगल मोटर्स पर अवेलेबल है बहुत शानदार कंडीशन के अंदर। अगर इस लग्जरी व्हीकल को अवेल करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर्स पर कॉल करें और आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।